नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कंप्यूटर के 8वें टॉपिक सॉफ्टवेयर को। तो 8वें टॉपिक सॉफ्टवेयर के तथ्यसार को पढ़ेंगे दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में हमारे इस चैनल पर परीक्षा मंथन के 7 टॉपिक्स को डाल दिया है। दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और प्रत्येक वीडियो पर अपनी राय जरूर दे दोस्तों कमेंट बॉक्स के द्वारा। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों तथ्यसार। तो तथ्यसार जो है दोस्तों ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तरों से लिया गया है और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों 8वां टॉपिक है आपका सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में कोमलांग। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका तथ्य दोस्तों, इंस्ट्रक्शन की वह श्रृंखला या अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को बताती है कि क्या करना है और कैसे करना है, क्या कहलाता है। तो दोस्तों मैंने आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की डेफिनेशन बताया था कि प्रोग्राम जो होता है वो निर्देशों का समूह होता है और ऐसे निर्देशों का समूह होता है जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए कंप्यूटर में लिखे गए निर्देशों का समूह जो होता है दोस्तों वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। ये आरबीआई, एसबीआई और आईबीपीएस तीनों बैंकों में पूछा गया सवाल है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट पे जाएंगे दोस्तों। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों? कंप्यूटर हेतु अनुदेशों का सेट, मतलब कि निर्देशों का समूह। इसके बाद में दोस्तों ये बैंक ऑफ इंडिया बैंक की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद में हम तीसरे फैक्ट पे जाएंगे दोस्तों। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक कार्य डेटा को परिवर्तित करना है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं वो विशेष उद्देश्य के लिए डाले जाते हैं और कंप्यूटर का कार्य होता है इनपुट किए गए निर्देशों को प्रोसेस करके सूचना में बदलना। इसका मतलब यह है दोस्तों कि कंप्यूटर में जब हम डेटा को इनपुट करते हैं तो वो डेटा काय में बदल जाता है दोस्तों? वो बदल जाता है आपका इंफॉर्मेशन में। इसके बाद में जो चौथा फैक्ट है दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता क्या कहलाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते सॉफ्टवेयर कहलाता है और कंप्यूटर के जो भौतिक पार्ट होते हैं उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका क्या होता है? ईंधन होता है। ये भी बात मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका है। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों वो प्रोग्रामों का समूह होता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट पर जाते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्रामर करता है। तो कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग, मतलब कि कंप्यूटर में जो प्रोग्राम लिखने का काम होता है दोस्तों वो कंप्यूटर प्रोग्रामर करता है। इसके अलावा दोस्तों उस बनाए गए प्रोग्राम की या प्रोजेक्ट की टेस्टिंग करता है और डिबगिंग भी करता है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो एक डॉक्यूमेंट जो है बताता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कैसे प्रयोग करना है, वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों प्रत्येक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के साथ में एक छोटा सा डॉक्यूमेंट होता है जो ये बताता है कि आपको सॉफ्टवेयर का प्रयोग कैसे करना है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो दोस्तों, अगर आपने एडोब रीडर को अपने फ़ोन में डाउनलोड किया है और उसे इंस्टॉल किया है तो आप जो है जैसे ही उसे चालू करते हैं तो उसका लाइसेंस और एग्रीमेंट और उसके रूल्स आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं दोस्तों। जिसके बाद आप जो है उसे पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर यूज़र मैनुअल को पढ़ने के बाद आप जो है एडोब रीडर को कैसे प्रयोग करना है आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में जो इसका एक और उदाहरण मैं आपको डेमो के तौर पे बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे अगर आपने एक न्यू बाइक खरीदा है तो उसके साथ में एक यूज़र मैनुअल बुक भी आती है दोस्तों, जिसकी सहायता से आप जो है बाइक को कैसे चलाना है, कैसे मेंटेन करना है, कब कब सर्विस करवाना है, कब कब उसका क्लच वायर चेक करवाना, ये सभी जो चीज़ें होती है दोस्तों वो यूज़र मैनुअल गाइड में होती है। वैसे ही सॉफ्टवेयर के साथ भी एक यूज़र मैनुअल डॉक्यूमेंट होता है जो क्या करता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कैसे चलाना है इसके बारे में जानकारी देता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर के संबंध में सॉफ्टवेयर का एक ही मीनिंग होता है प्रोग्रामों का समूह, और ऐसे प्रोग्रामों का समूह जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है आपका कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं दोस्तों वो क्या कहलाता है? आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर को हिंदी में कोमलांग भी कहा जाता है। और सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट फैक्ट दिया है, जब किसी फाइल में वे अनुदेश होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे कहते हैं। तो कैरी आउट का मीनिंग होता है दोस्तों उनको चलाना। तो कंप्यूटर में निर्देशों को चलाना क्या कहलाता है दोस्तों?
कंप्यूटर के ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर पर चलाए जा सकते हैं एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन या एग्जीक्यूटेबल कहलाते हैं दोस्तों। ये पीएनबी और यूबीआई में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको जो पूरे वीडियोस पढ़ा रहा हूँ ये बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, पीएससी, एमपीपीएससी, सीपीसीटी सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसे आप पूरा देखें, वीडियो को अंतिम समय तक बने रहे, मैं आपको बहुत ही सॉलिड जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पर। तो नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, किसी कमांड को कैरी आउट करना या प्रोसेस करना क्या कहलाता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कंप्यूटर के द्वारा किसी भी कमांड को प्रोसेस करना एग्जीक्यूटिंग कहलाता है। एग्जीक्यूटिंग का मतलब ही होता है दोस्तों क्रियान्वयन। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की कि मुख्यतः बिहाइंड द सीन डिटेल का ध्यान रखता है और हार्डवेयर को मैनेज करता है। तो दोस्तों जो बिहाइंड द सीन डिटेल का जो ध्यान रखता है वो होता है कंप्यूटर का मेन भाग यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसे कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम की मैंने आपको डेफिनेशन बताया दोस्तों कि कंप्यूटर का वह भाग जो कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच इंटरफेस का कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, जैसे कि विंडोज। और विंडो 10 जो है 2015 में आया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट पर जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है आपका कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है तथा एप्लीकेशन प्रोग्राम और प्रयोक्ता यानी यूजर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन और ये आईबीपीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पे जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशन तथा कंप्यूटर के सभी कामों पर कंट्रोल करता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो उसमें जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों वो कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशन तथा कंप्यूटर के सभी पार्ट को और कार्यों को कंट्रोल करता है। तो ऐसा जो सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसका एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर के नेक्स्ट फैक्ट की। तो नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध करता है जिसके द्वारा प्रयोक्ता यानी यूजर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो यूजर कंप्यूटर के साथ जो इंटरेक्ट करता है दोस्तों उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ही होता है दोस्तों प्रचालन तंत्र, मतलब कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में मदद करने वाला तंत्र। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं दोस्तों, आपको बिल्कुल भी बीच में छोड़ के नहीं जाना है दोस्तों। एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है और उसकी जांच करता है, मतलब टेस्टिंग करता है और डिबगिंग करता है। तो डिबग करना मतलब होता है दोस्तों कंप्यूटर से अशुद्धि हटाना, और बग जो होती है वो कंप्यूटर की अशुद्धि होती है। तो ये सब जो कार्य जो करता है दोस्तों उसे प्रोग्रामर कहा जाता है। और विश्व की पहली प्रोग्रामर चार्ल्स बेबेज की शिष्या लेडी एडा अगस्टा है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों, कंप्यूटर को संचालित करने में प्रयुक्त डेटा या सूचना कहलाती है। तो कंप्यूटर को चलाने वाली डेटा या सूचना को सॉफ्टवेयर कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों, किसी कार्य को पूरा करने के लिए तैयार सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो किसी विशेष कार्य को करने के लिए तैयार किए गए प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्ट है दोस्तों हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर क्या होते हैं दोस्तों, कंप्यूटर के सारे फिजिकल पार्ट होते हैं। इसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस आती है दोस्तों, और ये सभी कंप्यूटर के मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो किसी कार्य के निष्पादन के लिए तैयार रेडी टू रन प्रोग्राम जिसमें किसी परिवर्तन की जरूरत नहीं होती क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कहलाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वास्तविक और भौतिक कंप्यूटर जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है, तो ऐसे कंप्यूटर के पार्ट या कंप्यूटर के उपकरण जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है हार्डवेयर कहलाते हैं दोस्तों। हार्डवेयर 2 शब्दों से मिलकर बना है, हार्ड प्लस वेयर, जहां हार्ड का मतलब होता है दोस्तों कठोर और वेयर का मतलब होता है भाग। तो कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें देख और छुआ जा सकता है हार्डवेयर कहलाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है। तो कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण तथा समन्वय करता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर देखते हैं दोस्तों कि विंडोज उदाहरण है। तो विंडोज जो है दोस्तों वो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ओपन सोर्स का मतलब होता है दोस्तों ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम इंटरनेट से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों लिनक्स और एंड्रॉयड, तो इन्हें नेट से फ्रीली डाउनलोड किया जा सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों आपका लिनक्स है। तो लिनक्स जो है दोस्तों वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है जिसे लिनस टोरवाल्ड ने 1991 में डेवलप किया था। 1991 में लिनस टोरवाल्ड ने किया था, इन्हीं के नाम पर इसका नाम
लाइनक्स रखा गया है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो नेक्स्ट फैक्ट है 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम के साथ एक प्रोसेसिंग की जाती है। मतलब कि जब 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम को एक ही प्रोसेसर पर चलाया जाता है दोस्तों तो इसे मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, जब बड़े मेल ऑर्डर वाली कंपनी ऑर्डर एकत्रित करती है और एक बड़े सेट में उन्हें प्रोसेस करती है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये बैच प्रोसेसिंग कहलाती है। बैच प्रोसेसिंग का मतलब होता है, बैच प्रोसेसिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होता है दोस्तों। यह फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता ये होती है दोस्तों, इसमें छोटे छोटे समान प्रकार के कार्यों को एक बैच बनाकर एग्जीक्यूट किया जाता है जिससे कम समय लगता है और समान प्रकार के कार्यों को सॉर्ट किया जाता है। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तथा जब कोई कंपनी समान प्रकार के बड़े मेल ऑर्डर लेती है तो वो और उन्हें एक सेट में प्रोसेस करती है तो इसे बैच प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम चलाने को क्या कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम चलाने यानी बहुत सारे प्रोग्राम चलाना, तो इसे कहा जाता है दोस्तों मल्टी प्रोग्रामिंग। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम की उस क्षमता को क्या कहते हैं जिसमें कई प्रोसेसर या सीपीयू का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में 2 या 2 से अधिक इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो दोस्तों जब हम 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर का यूज़ करते हैं तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे। तो नेक्स्ट फैक्ट है आपका दोस्तों, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? तो जब एक या एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम को जब एक या एक से अधिक एप्लीकेशन को चलाया जाता है दोस्तों तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं मल्टीटास्किंग। इसके बाद में दोस्तों मल्टीटास्किंग का मतलब होता है बहुत सारे कार्यों को करना। मतलब कि जैसे हम गाने भी सुन रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में हम लोग दोस्तों कोई और भी काम कर रहे हैं, तो ये सभी जो मल्टीपल कार्यों को करते हैं इसे मल्टीटास्किंग कहा जाता है। वैसे कंप्यूटर का प्रोसेसर भी जो होता है वो बहुत सारे कार्यों को एक साथ कर सकता है, तो इसे मल्टीटास्किंग कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट पे जाएंगे दोस्तों, डेटा सोर्स से डॉक्यूमेंट को कलेक्ट किया जाता है, उन्हें ग्रुप्स में रखा जाता है, फिर कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है तथा एक प्रकार के सभी कार्यों को एक साथ प्रोसेस किया जाता है। तो किस मेथड में किया जाता है दोस्तों? ये बैच प्रोसेसिंग मेथड में किया जाता है। ये IBPS का क्वेश्चन है। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर शब्दावली में डॉस का क्या अर्थ है? तो डॉस दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका पूरा नाम MS DOS होता है जिसका पूरा फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया। ये पहला कमांड पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि नॉन ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें चित्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है कंप्यूटर से संवाद करने के लिए, बल्कि इसमें कमांड टाइप करके कमांड से कार्य कराया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। इसके बाद हम नेक्स्ट फैक्ट में देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट है आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है? तो दोस्तों ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी डिवाइस पर डाला जाता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। जैसे वॉशिंग मशीन में जो सॉफ्टवेयर डाला होता है, रिमोट फोन में, तो दोस्तों वो अपने आप में एक पूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि रोम में होता है, यानी कि एक प्रकार की मेमोरी में होता है जिसके प्रोग्राम को बदला नहीं जा सकता, उसे बिल्ट इन मेमोरी भी कहा जाता है रोम को दोस्तों। तो ऐसा जो सॉफ्टवेयर होता है जो कि रोम में डाला होता है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर या एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे। तो नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों डिस्क प्रचालन तंत्र डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की एक कमांड है। तो कमांड डिस्क प्रचालन तंत्र का एक कमांड है, तो वो एक फॉर्मेटिक कमांड होती है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो स्वचालित संस्थानों में विशाल लेन देन की प्रोसेस किया जाता है। मतलब कि जो ई पेमेंट का काम जो होता है दोस्तों, पे स्लिप का काम, जो बैंकिंग रेलवे के जो कर्मचारी होते हैं जिनके जो पेमेंट है दोस्तों वो पे स्लिप के माध्यम से किया जाता है, तो उसके लिए पेरोल सिस्टम का यूज़ किया जाता है दोस्तों। वो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है, मतलब उसे बैच प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। जब एक कंप्यूटर में 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। और पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग जो है दोस्तों कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऐसे जो पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग जो है दोस्तों वर्क स्टेशन और बड़े बड़े अनुसंधान केंद्रों में किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट पे देखेंगे दोस्तों, इसका प्रयोग अत्यधिक बड़ी फाइलों के लिए जहां फर्स्ट रिस्पांस टाइम अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता वहां किया जाता है तथा डेटा को एक अवधि के दौरान एकत्रित कर बैच के रूप में प्रोसेस किया जाता है। तो ऐसे को कहा जाता है दोस्तों बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि जहां पे बहुत सारी फाइलों को एक के बाद एक प्रोसेस किया जाता है और यहाँ रिस्पांस टाइम कोई महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि कंप्यूटर अपने कार्य को स्वतः ही
लाइन बाय लाइन करते रहता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की, तो वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम के अनुदेश को मशीनी भाषा में अनुवादित करता है तो वो इंटरप्रेटर कहलाता है दोस्तों, जो एक एक लाइन के इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की कंपाइलर है, तो जो ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है या एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलर जो होता है दोस्तों ये बहुत ही अच्छा होता है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की, तो वह कौन सा ट्रांसलेटर है जो प्रोग्राम के सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कलेक्शन को नई फाइल में रखता है। तो दोस्तों ऐसा होता है कंपाइलर, जो कि सारे कंटेंट को एक साथ कन्वर्ट करता है, मतलब सिंगल बैच बनाकर, मतलब कि एक ही बार में पूरा कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, इससे युक्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज धीमा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है, तो ये होता है दोस्तों आपका इंटरप्रेटर। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की, तो कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की किस गलती का पता लगाता है, तो सिंटैक्स की गलती यानी सिंटैक्स एरर का पता लगाता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों असेंबलर का कार्य है, तो असेंबलर का कार्य होता है दोस्तों असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो मशीन लैंग्वेज को ही समझता है और मशीन लैंग्वेज को सीखना बहुत कठिन था दोस्तों, इसीलिए वैज्ञानिकों ने असेंबली लैंग्वेज को डेवलप किया। बाद में उनको लगा कि असेंबली लैंग्वेज भी बहुत कठिन है, तो उन्होंने फिर दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज का डेवलप किया। हाई लेवल लैंग्वेज में पहली जो लैंग्वेज आई थी दोस्तों उसका नाम था फार्मूला ट्रांसलेशन यानी फोर्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कंपाइलर और ट्रांसलेटर है, तो कंपाइलर और ट्रांसलेटर जो है दोस्तों ये सभी जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में मैं आपको बता दूं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट है, किस भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग होता है, तो दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों असेंबलर का प्रयोग किस भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को किस भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए होता है, तो दोस्तों असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर का प्रयोग होता है। और असेंबली भाषा जो होती है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है, मतलब कि निम्न स्तरीय भाषा होती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्राम केवल हाई लैंग्वेज में लिखा जाता है, मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के इस अनुवाद को क्या कहते हैं, तो दोस्तों जो प्रोग्राम बनाते हैं और जो हम कोड लिखते हैं C++ में हैज़ इंक्लूड stdio.h, तो इस टाइप के जो कोड होते हैं दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है, सोर्स कोड कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की, तो कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर कौन सी भाषा बिना ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझ सकता है, तो नेक्स्ट फैक्ट जो है दोस्तों, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है, मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाएंगे तो कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कंप्यूटर वह कौन सी भाषा है जिसे बिना ट्रांसलेटर के समझ सकता है, तो वो भाषा है दोस्तों मशीन भाषा। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ये क्या करता है दोस्तों, ये जो सोर्स प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट होता है दोस्तों प्रोग्राम के कंपाइलिंग से बनता है, मतलब कोई प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करते हैं, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करना मतलब होता है कि उसमें ये पता लगाना कि उसमें एरर तो नहीं है, वह सही तरीके से चलेगा या नहीं चलेगा। एक प्रकार से बोल सकते हैं दोस्तों टेस्टिंग राइट, जैसे अपन गाड़ी खरीदते हैं तो थोड़ा 100 मीटर चला के देखते हैं कैसी चल रही है, वैसे ही दोस्तों प्रोग्राम को कंपाइल करना मतलब थोड़ा चला के देखना होता है ताकि उसमें कोई गलती तो नहीं है, अगर गलती है तो वहीं पे सर्विस कर दो और फिर उसके बाद लेके जाओ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वह ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, वह ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, तो दोस्तों ऐसा प्रोग्राम होता है असेंबलर, जो क्या करता है कि आपके असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पे जाएंगे दोस्तों, तो आपका नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों कोडांतरक का मतलब होता है दोस्तों लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये हिंदी में है दोस्तों। तो कोडांतरक या लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर है जो किसी प्रोग्राम का रूपांतरण करता है। तो कोई भी जो ट्रांसलेटर होता है दोस्तों वो हाई लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को टारगेट लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में बदलता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों लाइनेक्स की, तो लाइनेक्स उदाहरण है तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसे दोस्तों ओपन सोर्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो कोड होते हैं या इसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल होता है, जिसे आप कहीं पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों एंड्रॉयड की, तो एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, यह एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग एंड्रॉयड फ़ोन में किया जाता है। आज के समय में दोस्तों हर बच्चे के पास में एंड्रॉयड फ़ोन मिलता है, भले ही लड़का स्मार्ट ना हो लेकिन मोबाइल तो स्मार्ट होता ही है दोस्तों, और साथ में लड़कियां भी दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों यूनिक्स की, तो यूनिक्स जो होता है दोस्तों यह एक बहु उपयोगकर्ता टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे तो यूनिक्स जो होता है दोस्तों वो
बहु उपयोगकर्ता का मतलब होता है मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों विंडो एनटी क्या है। तो विंडो एनटी जो होता है दोस्तों ये एक मल्टी यूज़र मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कुल मिला के विंडो एनटी जो होता है दोस्तों उसे कई यूजर चला सकते हैं और ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है स्प्रेडशीट। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पे जाएंगे। वीडियो को बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, अंतिम समय तक हाथ धो के पीछे पड़े रहना है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डॉस के द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका उपयोग प्रोग्राम और अनुदेशों को लिखने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों डॉस में जो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज होता है, मतलब कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर आप यूज़ कर रहे हो और आपको अगर किसी को के लिए कोई रिज्यूम तैयार करना है तो उसके लिए आप वर्डपैड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्डपैड सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों CAD का क्या फुल फॉर्म है। तो CAD का पूरा नाम है दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है दोस्तों ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एक प्रकार का सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसे 1988 में डेवलप किया गया था, जिसमें MS एक्सेल, MS वर्ड और पावर पॉइंट को शामिल किया गया था। बाद में इसमें MS एक्सेस, MS आउटलुक, MS पिक्चर मैनेजर, बाकी बहुत सारे सॉफ्टवेयर को ऐड किया गया दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पे शब्द संसाधन या वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों MS वर्ड, स्टार वर्ड, वर्ड स्टार और पेज मेकर ये सभी जो है दोस्तों इनका प्रयोग जो है कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। MS वर्ड का विंडोज़ पे किया जाता है, वर्ड स्टार का भी दोस्तों लोटस 1 2 3 पे किया जाता है और पेज मेकर जो होता है दोस्तों ये भी विंडोज़ पे किया जाता है। इसके बाद में MS वर्ड उदाहरण है तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। इसके बाद में दोस्तों सॉफ्टवेयर टूल्स जो प्रयोक्ता को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने देते हैं कहलाते हैं। तो ये जो होते हैं दोस्तों ऐसे सॉफ्टवेयर टूल जो यूज़र को विभिन्न एप्लीकेशनों को चलाने में मदद करते हैं वो कहलाते हैं दोस्तों आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम है। तो जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर हम बात करें कंप्यूटर में वर्ड का सेटअप हो या फिर आपका एक्सेल का सेटअप हो या फिर MS ऑफिस का सेटअप हो या फिर पेज मेकर का सेटअप हो या फोटोशॉप का सेटअप हो दोस्तों, सारे सेटअप में .exe लगा होता है दोस्तों। ये जो होता है किसी भी एप्लीकेशन फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है दोस्तों, जिन्हें कि आप कंप्यूटर पर इंस्टॉल करके चला सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों उस सॉफ्टवेयर टूल को क्या कहते हैं जिसकी सहायता से कोई व्यक्ति विशिष्ट कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। तो कंप्यूटर में विशेष कार्यों को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर टूल्स का यूज़ किया जाता है दोस्तों उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग आदि के उदाहरण हैं। तो ये सभी जो है दोस्तों ये जितने भी सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग ये सभी जो है दोस्तों ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, क्योंकि इनसे एक ही प्रकार के कार्यों को किया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट पे देखेंगे दोस्तों वह प्रोग्राम जो रो या कॉलम में अरेंज किए गए डेटा को क्रिएट, मैनिपुलेट और एनालाइज करने में मदद करता है। तो दोस्तों इसको ध्यान से समझते हैं। वह प्रोग्राम जो रो कॉलम यानी कि खड़े कॉलम और आड़े कॉलम में डेटा को क्रिएट यानी बनाने में, मैनिपुलेट यानी कि क्रियान्वित करने में और एनालाइज मतलब कि विश्लेषण करने में मदद करता है। तो ऐसा जो सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है यानी MS एक्सेल होता है। ये दिख रहा है दोस्तों आपको स्प्रेडशीट या MS एक्सेल। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे। नेक्स्ट फैक्ट जो है दोस्तों किसी क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सर्वाधिक उपयोगी होता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा MS एक्सेल का उपयोग जो है वो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन यानी सांख्यिकी कार्यों में किया जाता है दोस्तों। इसका उपयोग जो है मेडिकल में दवाई का हिसाब रखने के लिए भी किया जाता है दोस्तों। हमारे लालबरा में भी कुछ मेडिकल ऐसे हो गए हैं जहाँ पे ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाता है कि मतलब कौन सा स्टॉक है कौन सा नहीं है, इस टाइप से दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट में एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है, जो कंप्यूटर को वायरस के खतरों से बचाता है, तो ऐसा जो सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या सुरक्षात्मक सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों एक सॉफ्टवेयर से फाइल का साइज सिकुड़ जाता है तथा कम स्टोरेज के स्पेस की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसे कंप्रेशन या संपीड़न कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में लास्ट फैक्ट है दोस्तों इस पन्ने का कि कंप्यूटर डेटा की कॉपी किसी अन्य मेमोरी में सेव करना ताकि ओरिजिनल डेटा नष्ट हो जाने पर भी उसे रिस्टोर किया जा सके, तो इसे बैकअप कहा जाता है दोस्तों। इसमें मैंने बताया था आपको कि जैसे हम ओरिजिनल मार्कशीट की फोटोकॉपी करके रखते हैं, अगर ओरिजिनल गुम गई तो फोटोकॉपी से हम उसका ओरिजिनल बना सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा बचा है, आपको वीडियो को अंतिम समय तक बने रहना है दोस्तों। तो नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों कंप्यूटर के क्षेत्र में DTP का अर्थ है। तो DTP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डेस्कटॉप पब्लिशिंग, और DTP का मतलब होता है कंप्यूटर में मैगजीन के कवर डिज़ाइन करना या किसी
क्या इनविटेशन कार्ड डिज़ाइन करना या किसी की शादी का कार्ड डिज़ाइन करना। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। नेक्स्ट फैक्ट है एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंट को पहचानता है। फ्रेगमेंट का मतलब होता है दोस्तों खंड। तो ऐसा यूटिलिटी प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक यानी अनयूजफुल खंड को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है, मतलब कि रीअरेंज करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके। तो ऐसा होता है दोस्तों डिस्क डिफ्रेगमेंटर, जो मैंने बताया था आपको कल एग्जाम्पल के द्वारा कि अगर हमारे पास में 5 रूम है तो हम अपने काम का सामान अपने एक खुद के पर्सनल रूम में जो रख दे ताकि हमें सामान ढूंढने में कम समय लगे। तो इस प्रकार से जो होता है दोस्तों ऐसे सॉफ्टवेयर को डिस्क डिफ्रेगमेंटर कहलाता है, जो मेमोरी में इधर उधर बिखरे हुए डेटा को एक जगह व्यवस्थित रखने में मदद करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों इसके नेक्स्ट फैक्ट की, फाइलों को कम मेमोरी स्पेस में स्टोर करने के लिए प्रयुक्त यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है। तो इसे दोस्तों डिस्क कंप्रेशन कहा जाता है। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की, तो कई प्रकार के एप्लीकेशंस की प्रमुख विशेषताओं को कंबाइन करने वाले सिंगल एप्लीकेशन को कहते हैं। तो दोस्तों कई प्रकार के एप्लीकेशन विशेषताओं को कंबाइन करने वाले सिंगल एप्लीकेशन को इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे MS ऑफिस। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में गलतियों को या कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को एरर्स को बग्स कहा जाता है दोस्तों, और इन एरर्स को हटाना डिबगिंग कहलाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के कार्यप्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान गलतियों को ढूंढकर उन्हें ठीक करना क्या कहलाता है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया आपको डिबगिंग कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों मुफ्त में प्रयोग किया जाने वाला कॉपीराइट सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो वो कहलाता है दोस्तों फ्रीवेयर। तो कॉपीराइट का मतलब होता है दोस्तों कि उसे कॉपी करने का हर किसी को अधिकार होता है, मतलब कि उसको मुफ्त में आप लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट की बात करूंगा दोस्तों, तो संबद्ध सॉफ्टवेयर पॉकेट के बंडल जो एक साथ बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर सूट्स कहलाते हैं दोस्तों, जैसे MS ऑफिस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर सूट होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट फैक्ट है आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्यतः पाया जाता है। तो ये PDM में पाया जाता है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है। तो सोर्स कोड को जो ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है दोस्तों वो होता है आपका कंपाइलर, मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन कोड में बदलता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों टेस्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो टेस्ट आधारित डॉक्यूमेंट को तैयार करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है वो वर्ड प्रोसेसर कहलाता है दोस्तों, जिससे कि MS वर्ड, जिसे 1983 में डेवलप किया गया। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों वह सॉफ्टवेयर जिसमें कोई फाइल मेमोरी में कम स्थान लेती है तथा उसे इंटरनेट पर तीव्र गति से ट्रांसफर किया जा सकता है। तो वो क्या होती है दोस्तों कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल के तौर पे बताया था कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो 2 से 3 GB के होते हैं, जिन्हें मैं कंप्रेस करके यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों हार्ड डिस्क पर कई फाइलें सेव व डिलीट की जाती है, तो उसमें कई स्केटर्ड क्षेत्र बन जाते हैं जो कि मेमोरी की दक्षता को प्रभावित करते हैं। तो उन्हें कहते हैं दोस्तों फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है दोस्तों खंड। क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये आपकी हार्ड डिस्क है और हार्ड डिस्क में ये ऊपर की भरी हुई है, अभी इसको डिलीट कर दिए, और ये भी पूरी भरी है, इसको भी डिलीट कर दिए, तो ये बीच की खाली हो जाएगी दोस्तों, और ऊपर भी भरी हुई है। तो इस तरह से होता है दोस्तों डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। हमारा यहाँ पे ये पेज खत्म हो चुका है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। फार्मवेयर से क्या मतलब है। तो फार्मवेयर से तात्पर्य है अनुदेशक का समूह जो कंप्यूटर के रोम में कंप्यूटर के निर्माण के समय ही स्टोर कर दिया जाता है। इस कारण कंप्यूटर की रोम को बिल्ट इन मेमोरी भी कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को स्वीकार करता है तथा ऑब्जेक्ट कोड उत्पन्न करता है। तो ऐसा जो प्रोग्राम होता है दोस्तों उसे कंपाइलर कहा जाता है, जो एक ही बार में पूरे हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त में वितरित होता है यानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी रखने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है। तो ऐसे को शेयरवेयर कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो मिश्रण होता है दोस्तों उसे कहा जाता है फार्मवेयर। तो फार्मवेयर जो होता है दोस्तों वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का मिश्रण होता है। इसका मतलब कि होता है दोस्तों कि ये एक चिप के ऊपर एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है, जिसे फार्मवेयर के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों आपका ग्रुपवेयर क्या है। तो ग्रुपवेयर जो है दोस्तों एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, और ऊपर में एक छूट गया था दोस्तों रोम में स्टोर किए गए सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं। तो रोम में स्टोर किए गए सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो है वो
हार्डवेयर कहलाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध है। तो दोस्तों उपयोगकर्ता यह निर्धारित करने के लिए कि कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, ये बूटिंग के दौरान स्टार्ट मेन्यू में जाकर प्रोग्राम की सूची देखकर ऑल प्रोग्राम्स में जाकर देख सकता है दोस्तों। इसके बाद कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर क्या होता है, तो बूटिंग होती है दोस्तों। कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो हार्ड डिस्क में रहता है, वहाँ से रैम में लोड होता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट पे जाएंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट फैक्ट है आपका दोस्तों, जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड हो जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह प्रक्रिया जो होती है दोस्तों बूटिंग कहलाती है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इनपुट या आउटपुट उपकरणों को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ संवाद या संप्रेषण की अनुमति देते हैं कहलाते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों ड्राइवर। ड्राइवर जो होते हैं वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ इंटरेक्ट होने में मदद करते हैं और कंप्यूटर में किसी भी हार्डवेयर को चलाने में मदद करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसका होना आवश्यक है, तो कंप्यूटर के चालू होने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत जरूरी है दोस्तों, इसके लिए रैम भी आवश्यक है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, रोम में स्थायी रूप से सेव किया गया प्रोग्राम जो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को स्वयं एग्जीक्यूट कर देता है तो वो बायोस होता है दोस्तों, जिसे कहा जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों आपका कि कंप्यूटर में बूट करने के लिए किसका आवश्यक होना आवश्यक है, तो कंप्यूटर के बूटिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक है। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, रैम में स्थायी रूप से सेव किया गया प्रोग्राम जो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को स्वयं एग्जीक्यूट करता है तो वो बायोस होता है दोस्तों, जिसे कि कंप्यूटर का फर्मवेयर कहा जाता है। बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट जो होता है दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट जो है आपका दोस्तों कि जब कंप्यूटर ऑन होता है तो बूटिंग की प्रक्रिया स्वयं होती है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो दोस्तों बूटिंग की प्रक्रिया स्वयं होती है। इसके बाद जो रोम के द्वारा कार्य किया जाता है उसे पोस्ट कहा जाता है, जिसका पूरा नाम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की, तो नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर यह जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट उचित रूप से जुड़े हैं या नहीं और ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं, तो ऐसे भाग को कहते हैं दोस्तों बूटिंग। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, जब कंप्यूटर बूट करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों वो हार्ड डिस्क से मेमोरी यानी रैम में लोड होता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, कंप्यूटर पर स्थित प्रोग्राम को हटाना क्या कहलाता है, तो दोस्तों कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाना अनइंस्टॉल कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम में बायोस का क्या अर्थ है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जो आवश्यक पेरिफेरल्स को मैनेज करता है तो वो होता है दोस्तों बायोस, जिसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट पे जाएंगे दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट होता है आपका पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है, तो वार्म बूटिंग, क्योंकि उसमें कंप्यूटर का इंटरनल सर्किट पहले से ही गर्म होता है दोस्तों, तो इसे वार्म बूटिंग बोल सकते हैं। ये समझने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको दोस्तों। इसके बाद में बात करेंगे पोस्ट का पूरा नाम, तो पोस्ट का पूरा नाम होता है दोस्तों पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये कि रोम के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट होता है दोस्तों, जब आप कंप्यूटर को बूट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रैम में कॉपी किया जाता है या लोड किया जाता है। इसके बाद में GIF का पूरा नाम क्या होता है, तो GIF का पूरा नाम होता है दोस्तों ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ये एक प्रकार का इमेज फाइल फॉर्मेट होता है दोस्तों, जो कि विशेष प्रकार की इमेजों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका प्रयोग जो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के रूप में किया जाता है, जिसमें चित्रों के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम्स में यूज़र जो है ग्राफिक्स के सहायता से कंप्यूटर को कमांड दे सकता है। इसके बाद में लास्ट फैक्ट है दोस्तों, जो अनुदेश आसानी से समझे जा सकते हैं उन्हें कहते हैं यूज़र फ्रेंडली, मतलब कि यूज़र उसे आसानी से समझ सकता है। अब लास्ट फैक्ट में जाते हैं दोस्तों, अंतिम चल रहा है दोस्तों, वीडियो को अंतिम समय तक देखना है आपको, बहुत ही काम की चीज़ें हैं। अगर आपका एक भी क्वेश्चन मिस होता है दोस्तों तो आप कॉम्पिटिशन एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, अनाधिकृत रूप से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कॉपी करना और उसका वितरण करना क्या कहलाता है, तो सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ सॉफ्टवेयर के उपयोग का कानूनी अधिकार प्रदान करना क्या कहलाता है, तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, कंप्यूटर की वह क्षमता जो जोड़े गए किसी नए हार्डवेयर उपकरण को स्वतः संयोजित कर लेता है तो उसे प्लग एंड प्ले कहा जाता है दोस्तों। जब अपन माउस या कीबोर्ड को लगाते हैं तो स्वयं प्ले होने लगती है, इसीलिए इन्हें प्लग एंड प्ले डिवाइसेस कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, यदि किसी कंप्यूटर से कोई नया डिवाइस जैसे प्रिंटर या स्कैनर आदि जोड़ा जाता है तो इसके उपयोग से पहले उसका क्या होना जरूरी है दोस्तों, उसका डिवाइस ड्राइवर होना जरूरी है। डिवाइस ड्राइवर जो है होता है दोस्तों, ये किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, जब कंप्यूटर को बंद स्थिति से चालू किया जाता है तो इसे कहते हैं कोल्ड बूटिंग दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर का सर्किट जो होता है वो पहले से ठंडा होता है। इसे याद रखने के लिए
समझना है इस ट्रिक को दोस्तों। इसके बाद में पोस्ट क्या होता है, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो होता है दोस्तों, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है कोल्ड बूटिंग। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का बिना अनुमति के आदान प्रदान करना अनैतिक कहलाता है, क्योंकि इसके लिए कॉपीराइट कानून का उल्लंघन होता है दोस्तों। कॉपीराइट का मतलब होता है कि उस सॉफ्टवेयर को आपको किसी को देना नहीं है, मतलब कि हर व्यक्ति को खरीद के इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट होता है दोस्तों, किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में कॉपी करना क्या कहलाता है, तो इसे सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन कहा जाता है दोस्तों। जब आप अपने व्हाट्सएप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो वो जो रहता है इंटरनेट से जो फाइल रहती है वो आपके मोबाइल की मेमोरी में इंस्टॉल हो जाती है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, एक से अधिक प्रोसेसर का एक ही मेमोरी पर परिचालन क्या कहलाता है, तो इसे मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है दोस्तों। और जब बहुत सारे प्रोसेसर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसका उपयोग वर्क स्टेशन और बड़े बड़े ऑफिसों में किया जाता है दोस्तों। तो इस तरह से कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बढ़ाई जाती है। इस तरह दोस्तों ये चैप्टर आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मैं था आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले और बाजू वाले घंटी बटन को दबा दें, ताकि हमारे द्वारा डाले जाने वाले प्रत्येक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यहीं नहीं रुकना है दोस्तों। आपके पास अगर कंप्यूटर की परीक्षा मंथन की बुक होगी दोस्तों तो आप जो है उसे पढ़ सकते हैं दोस्तों, और इसे नियमित पढ़ें। और कोई भी दोस्तों प्रॉब्लम होने पर हमारे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। हर क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में भी दिया जाएगा दोस्तों। हम हर समय ऑनलाइन रहते हैं, हर समय एक्टिव रहते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि आपको खुद को भी तैयारी करना है दोस्तों। टीचर तो सिर्फ एक गाइड होता है दोस्तों, चलना तो आपको ही पड़ेगा दोस्तों। हम तो सिर्फ रास्ता बताएंगे कि यहाँ से लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, और 22 किलोमीटर सीधे स्ट्रेट जाना तो बालाघाट पहुँच जाओगे, पर जाना तो आपको ही पड़ेगा दोस्तों। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खुदा हाफिज दोस्तों।